वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, गद्य को कवियों की कहा गया है? भंगिमा, कसौटी, ताल या फिर रेखा? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, कसौटी। ठीक है, यानी गद्य को कवियों की कहा गया है तो क्या कहा गया है? कसौटी कहा गया है। तो ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक, निबंध, एकांकी या कहानी? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, एकांकी। ठीक है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो एकांकी विधा पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या श्रीनिवास दास, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा सोबती? तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, यानी कि इन सभी में से नाटक विधा के लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नाटक विधा के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गबन की विधा है? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, उपन्यास। ठीक है, गबन की विधा है उपन्यास, गबन की विधा है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, उपन्यास। ठीक है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की रचना है त्यागपत्र। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यानी आत्मकथा, उपन्यास, निबंध? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, आत्मकथा। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तितली कृति की विधा है? कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, उपन्यास। ठीक है, तितली कृति विधा है, किसकी विधा है? उपन्यास की है। तो इसमें ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, उग्र? तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल शंकरत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, यानी कि इन सभी में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो राहुल शंकरत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञे? तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, अज्ञे। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञे हैं। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं? डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर भारती, जयप्रकाश भारती या जयशंकर प्रसाद या यशपाल? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, जयप्रकाश भारती। ठीक है, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मैला आंचल के रचनाकार हैं? मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल के
रचनाकार हैं, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, या इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य विमर्श के। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, गांधी की देन के। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, भगवत शरण उपाध्याय की। ठीक है, साहित्य और कला रचना है किनकी है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठीक है, साहित्य और कला, तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, मोहन राकेश। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, मोहन राकेश, यानी कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंसा अल्लाह खान, या बैगनाथ मिश्र। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, अमृत राय। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1980 तक, या 1850 ईस्वी से 1920 तक, या 1920 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, तो या फिर 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, या यशपाल। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है 1643 ईस्वी से 1843 तक, या 1343 ईस्वी से 1643 तक, या 743 ईस्वी से 1343 तक, या 1843 ईस्वी से आज तक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, रीतिकाल की समयावधि या फिर कालावधि है तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ए तथा बी दोनों, या प्रेम देश प्रेम की भावना। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, ए तथा बी दोनों। ठीक है, यानी कि इन में से रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं,
तो श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, ये दोनों रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, अलंकृत काल या श्रृंगार काल या ए बी तथा सी दोनों? तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, बी तथा सी दोनों। ठीक है, यानी कि निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अलंकृत काल और श्रृंगार काल दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, रीतिमुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। घनानंद, बोंदा, ठाकुर। तो ये इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि रीतिकाल काव्यधारा के 2 कवि कौन कौन से हैं? घनानंद और बोंदा ठाकुर। ठीक है, ये दोनों रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, रसखान किस काल की शाखा के कवि हैं? ठीक है, यानी कि रसखान किस काल की शाखा के कवि हैं? रीति की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा या भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, भक्ति काल की सगुण शक्ति शाखा। ठीक है, रसखान किस काल यानी कि रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? तो भक्ति काल सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।